पढ़ रहे हैं भारत इज माई होम क्लास 12th के इंग्लिश का दूसरा चैप्टर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और हम लोग पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 में पैराग्राफ 4 तक पढ़ लिए थे। पैराग्राफ 5 से शुरू हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले वर्ड देयरफॉर, अतः या इसलिए। प्लीज़, प्रतिज्ञा करना। लॉयल्टी, लॉयल्टी का अर्थ है निष्ठा या वफादारी। पास्ट कल्चर, पूर्व की संस्कृति। वेयर सो एवर, जहाँ कहीं। फ्रॉम वेयर सो एवर का अर्थ है जहाँ कहीं से। बाई होम सो एवर, जिस किसी के द्वारा। कंट्रीब्यूटेड, योगदान किया। तो चलिए यहाँ तक मीनिंग समझते हैं। I therefore please myself to the loyalty of our past culture। अतः मैं खुद अपने पास्ट की संस्कृति यानी अपने अतीत की संस्कृति के निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता हूँ। From wheresoever it may have come, चाहे वो संस्कृति जिसकी हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आई हो, और उसके आने में जिस किसी ने भी योगदान दिया हो। whomsoever, जिस किसी ने, जो किसी ने। तो ये चाहे जहाँ कहीं से आया हो या जिस किसी ने भी इसमें वो योगदान दिया हो, मैं उस पास्ट कल्चर की प्रतिज्ञा लेता हूँ, उसके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता हूँ। आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटालिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। मैं खुद प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने देश की संस्कृति के समग्रता की सेवा का। टोटालिटी मतलब समग्रता। तो अपने देश की संस्कृति के समग्रता की सेवा करने का मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। फिर आगे प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आई प्लीज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। चलिए सबसे पहले वर्ड प्लीज, प्रतिज्ञा करना, लॉयल्टी वफादारी। इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज का अर्थ है धर्म और भाषा का परवाह किए बिना। धर्म और भाषा, रिलीजन मतलब धर्म, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो धर्म या भाषा के परवाह किए बिना। तो चलिए मीनिंग पे आते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि देश की जो संस्कृति है उसकी समग्रता की सेवा करता रहूंगा मैं। आई प्लीज माई लॉयल्टी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं देश की के साथ वफादारी की मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और वो जो वफादारी है वो मैं धर्म और भाषा के परवाह किए बिना करूंगा। आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, खुद प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इसके मजबूती एवं विकास के लिए काम करूंगा एवं इसके लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा। वेलफेयर का मतलब कल्याण, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, प्रोग्रेस विकास। तो मैं इसके लोगों के कल्याण के लिए भी काम करूंगा। और वो भी जो काम मैं करूंगा वो रंग, जाति, समुदाय के भेदभाव किए बिना होगा। वो कह रहे हैं कि मैं इसके मजबूती एवं प्रगति के लिए एवं इस यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए काम करूँगा बिना जाति, रंग और समुदाय संप्रदाय के भेदभाव किए बिना। द होल ऑफ भारत इज माई होम, यही लाइन है जो इस चैप्टर का टाइटल बना है। द होल ऑफ भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि पूरा भारत मेरा घर है।
एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। और इसके जो लोग हैं यानी यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। पूरा भारत मेरा घर है और इसके जो लोग हैं वे मेरे परिवार हैं। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम का अर्थ निश्चित समय। तो लोगों ने इस फैमिली का यानी ये जो घर है इस घर का हेड यानी मुखिया चुना है मुझे एक निश्चित समय के लिए। फॉर का मतलब है तक, के लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडीवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। आगे कह रहे हैं, पहले तो वर्ड क्लियर कर लीजिए। अर्नेस्ट इंडीवर का अर्थ होगा ईमानदार प्रयास। इंडीवर का अर्थ प्रयास। बाद बाकी वर्ड आसान ही है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडीवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। मेरी ईमानदार कोशिश होगी कि इस घर को मजबूत एवं सुंदर बनाऊं, एक योग्य घर बनाऊं, योग्य लोगों के लिए। एक योग्य घर बनाऊं योग्य लोगों के लिए, जिसमें लोग सम्मानपूर्वक एवं समृद्धि के साथ रह सके। एक ऐसे घर का निर्माण करें जिसमें लोग सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा एवं समृद्धि के साथ जी सके। ऐसे घर की निर्माण करने की बात डॉक्टर जाकिर हुसैन कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।